वैसे आप सुनना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। या अब से ठीक 5 साल पहले यही समय, मार्च का महीना, 20, 22, 23 मार्च का समय, कोविड का समय, राइट? और बड़ा हाल ख़राब था। मतलब एक तरफ जान के लाले पड़े थे और साथ ही वेल्थ की भी हाल बुरी थी। बहुत मुश्किल समय हमने देखा है। अ, लोगों को ये वाला समय भी उतना ही मुश्किल लगता है। क्या फ़र्क है तब की और अब की मुश्किलों में? तो अनिल जी, उस समय मुझे याद है 20 मार्च का दिन था, तब 8,000 निफ्टी हो गया था, राइट। गिरते 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 12,000 फरवरी में निफ्टी था, 8,000 हो गया था। और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ही दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो जाएगा, जो 24 मार्च के दिन हुआ। और उस दिन 7500 या 7600 के आसपास निफ्टी ने अपना 7,500। बॉटम बनाया। हुँ, आज के दिन बराबर 5 साल पहले अनिल जी 8,000 का निफ्टी था। हुँ, अब अगर मैं उस समय आपको कहता कि अगले कुछ दिनों में एक लॉकडाउन हो जाएगा, भारत में भी रिसेशन होगा, पूरे विश्व में लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे, करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे, उसके 1-2 साल बाद बड़े महायुद्ध होंगे, यूरोप में होंगे, मिडिल ईस्ट में होंगे, और उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इवन यूएस यूरोप में इन्फ्लेशन 10% हो जाएगा, यूएस की इंटरेस्ट रेट 1% से 5% हो जाएगी। मैं बता सकता हूँ अगले हाँ, 5 मिनट इतना कुछ बोलूँगा तो आप बोलोगे कि फिर तो भाई कुछ जाने दो। कहीं नहीं करना चाहिए, बाजार को 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक बात। 8,000 वाला निफ्टी अनिल जी आज 23,000 है। अब इतनी मंदी 5-6 महीने की होने के बाद भी आज 23,000 का निफ्टी है, जब वो 8,000 का था। और अगर आप अनलकी थे और आपने फरवरी में पैसा लगा दिया 1 महीने पहले, जब बाजार का पीक बना 12,000 का, तो वहाँ से भी तब भी मोटा दुगुना मोटी है। दुगना पैसा हो गया, तो आपका 13-14% बन गया। और अगर आपने वो नीचे में लगा दिया तो करीब 16-17% बन गए, और अगर वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड वगैरह होते तो उससे भी ज़्यादा बन गए। 5 साल में मिड एंड स्मॉल कैप देखोगे तो अनिल जी करीब करीब वहाँ से मार्च के बॉटम से मोटा मोटी 25% पर एनम के रिटर्न है। करेक्ट। तो वो जब इतना ऐसा समय होता है जब आपको सामने घनघोर अंधेरा दिख रहा है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त एक अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है, हुँ, जहाँ पर आपको सारे समाचार बड़े ही नेगेटिव और निराशाजनक दिख रहे हैं, तभी भाव अच्छा मिलता है, तभी भाव अच्छा मिलता है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसी समय पर आपको एक बार्गेन्स मिल जाते लेकिन हैं। तब भावनाएँ ऐसी होती हैं। तब भावना आपकी ऐसी होती है, और उसी जिसको कहते हैं कि बाजार में ग्रीड और फियर, हुँ, उसको कंट्रोल कर लेना। अभी साल भर पहले किसी को कोई फियर ही नहीं था, कुछ लग ही नहीं रहा था कि कहीं स्लो डाउन हो सकता है, अर्निंग्स में कोई करेक्ट। डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, कि बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। और आज सबको लग रहा है कि नहीं, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो सही वो बात। जो पेंडुलम की तरह बाजार दोनों तरफ घूमता रहता है, उसमें अगर थोड़ा सा धैर्य और समझदारी रख ली जाए तभी अच्छे पैसे बन जाते हैं।